सावलिया सेठ जाते जाते मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। हुआ यूं कि सबने डिसाइड किया था कि सावलिया सेठ जाएंगे, बट वो प्रोग्राम रिटर्न में हो गया और हमें जाना था आगे, यानी कि यूपी साइड। राजस्थान से उत्तर प्रदेश तो हम एक ही रात में पहुंच गए थे और ये था हमारा डेस्टिनेशन। और यहाँ पे सुबह होने के बाद मैं कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी, क्योंकि वृंदावन जो जाना है। यू नो व्हाट गाइस, वृंदावन जाने की खुशी कुछ अलग होती है। तैयार होते होते मैंने बहुत सारा मेकअप नहीं किया था क्योंकि गर्मी ही इतनी थी भाई साहब। तो मैंने सिंपल सा सनस्क्रीन एंड कंसीलर लगाया था और पूरी बॉडी पे मैंने सनस्क्रीन इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे पारा गर्मी का बहुत ही हाई था। एंड लेट मी शो यू माई आउटफिट। हमें जाना था गोकुल, मथुरा, वृंदावन, तो मैंने उस हिसाब से आउटफिट पहले से ही रेडी किया था। और मुझे ना वृंदावन में आके ये आउटफिट ट्राई करने की बड़ी ही चुल मची थी, तो मैंने पहले से ही लॉन्ग स्कर्ट मंगवा के रखा था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उसको तो पता ही होगा क्योंकि मैंने ये पहले ही शेयर कर दिया था। सो गाइस, आफ्टर गेटिंग रेडी मैं निकल गई थी गोकुल गाँव के लिए और वहां जाके देखा तो सब गरबा गा रहे थे भगवान श्री कृष्ण। हमारे साथ जो थे उन सब ने एक गाइड डिसाइड किया था जो हमें सारी जगह पे घुमाने वाले थे। उस हिसाब से सबसे पहला तीर्थ स्थान था हमारा रमन रेती, तो हम आगे बढ़ चुके थे। कहते हैं व्रज में जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक उन्होंने अपने चरणों में पादुका पहनी ही नहीं। सो मेक श्योर जब भी आप रमन रेती के दर्शन करने जाए तो वहां पे थूकना और रमन रेती को ऐसे फेंकना भी मना है। और जब मैंने वहां पे पंप देखा पानी का तो मैं तो लिटरली इतना पानी पिया मैंने, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के गांव का पानी था। ये व्रज की यात्रा तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारे शिव जी से। मैंने सुना है कि वृंदावन में और यहाँ पे रमन रेती में एक गोपेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ भगवान शिव गोपी बन के आए थे श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने के लिए। और वैसे भी हमारे शिव जी तो इतने भोले हैं कि उनके दर्शन तो सबसे पहले बनते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप दर्शन कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। महादेव के दर्शन के बाद उसके बाद जो बाजू में मंदिर है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान है। यहाँ पे विराजमान है श्री रमन बिहारी जी एंड श्री अवध बिहारी जी। जैसे ही आप इस मंदिर में एंटर होंगे आपको राधे रानी की इतनी प्यारी और मनमोहक धुन सुनाई देगी कि आप डांस करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। तो चलिए मेरे साथ आप दर्शन कीजिए और लिखिए राधे राधे। यहाँ पे राधे कृष्ण के दर्शन के बाद आई एम गेटिंग इमोशनल। आई डोंट नो व्हाई बट ऐसी मुझे फीलिंग हुई कि मैं एकदम से रो ही पड़ी। एंड आफ्टर दिस दर्शन सब यहाँ पे डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, ताली बजा के भगवान का स्वागत कर रहे थे और इतनी फुल ऑफ एनर्जी थी, बाय गॉड इतनी प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी थी कि मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसी पॉजिटिविटी नहीं देखी। यू नो व्हाट गाइस, जहाँ पे भी राधे रानी होती है वहाँ पे रौनक लगी रहती है और ये मंदिर उस हिसाब से उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम आगे निकल गए थे क्योंकि उसके बाद हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था गोकुल, जो हमें गांव में जाना था। तो यहाँ पे तो हमने बहुत सारी धुन पे बहुत सारा एंजॉय किया। वैसे भी यहाँ पे इतनी सारी जगह है गोकुल, मथुरा, वृंदावन में कि भगवान के श्री कृष्ण ने कितने चिन्ह छोड़े हैं जहाँ पे जाके हम आनंद ले सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए तो हम निकल ही गए थे क्योंकि हमें अभी रमन रेती के भी दर्शन करने थे। तो सब लोग यहाँ पे झूम रहे थे, नाच रहे थे, एक अलग ही एनर्जी थी। ऐसी एनर्जी कभी भी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो हम आ गए थे अभी रमन रेती के दर्शन के लिए और यहाँ पे आके आप ऐसे रमन रेती में लोटपोट ना हुए और अपने शरीर में व्रज की माटी ना लगाई तो क्या ही किया। तो मैं तो कब से तरस रही थी ये करने के लिए क्योंकि यहाँ पे हर एक कोने कोने में और माटी के हर एक कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। और वैसे भी अगर भगवान को पाना है तो माटी में, व्रज की माटी में तो खेलना ही होगा क्योंकि भगवान एक ही बार चांस देते हैं और ये मेरा सेकंड टाइम चांस था रमन रेती में खेलने के लिए। एंड उसके बाद हमने एंजॉय किया था गरबा। अगर गुजराती है एंड गरबा चालू हो तो आप एंजॉय ना करो तो आप गुजराती ही नहीं हो। और वैसे भी मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण गुजरात में द्वारका में आके बसे थे, तो उस हिसाब से तो गुजराती के गरबा में हर एक गाने में भगवान श्री कृष्ण का ही शब्द होता है। सो और क्या, हमने तो यहाँ पे बहुत सारे गरबा गाए और बहुत सारा एंजॉय किया। अब बाजू जाना अंदर। कन्हैया लाल की, कन्हैया
एंड देन घर भाग आने के बाद हम निकल गए थे वहां से, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गोकुल मथुरा। और यहाँ पे मेरे एल लग गए, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊं उससे पहले ही इन अंकल ने मेरी तिलक लगा दी, क्योंकि मुझे बनाना था वीडियो और वो रह गया। खैर छोड़ो, आगे बढ़ के हमने देखा तो बलदेव द्वार था और उसमें जाके हमने किए कामधेनु गाय के दर्शन। तो आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए, क्योंकि ये कहते हैं कि कामधेनु गाय है और ये बहुत लाभदायी है। सो गौ माता के दर्शन करके हम आगे बढ़ गए थे और हमें आगे जाना था, तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था नंद महल। तो वहां जाके हमने देखा तो नंद महल में एक मंदिर था और वहां पे विराजमान थे श्री कृष्ण अपने दाऊ भैया के साथ और यशोदा जी और नंद बाबा। सो गाइस, वहां पे हमने देखा कि अमेजिंग वॉल थी, हर एक जगह पे भगवान की रासलीला की पिक्चर यानी कि पेंटिंग जैसा लगाया हुआ था। आई थिंक ये पेंटिंग किया गया है पूरे वॉल पे, जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। वहां से निकलने के बाद गोकुल द्वार आता है और उसमें प्रवेश करते ही हमें दिखता है महारानी यमुना जी का घाट। सो आगे बढ़ते बढ़ते यमुना महारानी का घाट आता है और वहां पे दिखती है हमें यमुना महारानी, और इस घाट का नाम था श्रीजी बाबा घाट और ठकुरानी घाट। जो यहाँ पे आरती होती है शायद, क्योंकि यहाँ पे एक द्वार पे लिखा गया था कि यहाँ पे यमुना जी की आरती होती है, तो यहाँ पे कुछ नजारा ऐसा कहते हैं। यमुना जी भी भगवान श्री कृष्ण की महारानियों से और पटरानियों में से एक है। तो यहाँ पे यमुना महारानी के दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं और आप भी दर्शन कीजिए मेरे साथ और लिखिए यमुना महारानी की जय। आगे बढ़ते हमें मिलता है नंद यशोदा भवन, जो गोकुल मथुरा में है। और यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही एक पुराना कुआं है जो बहुत सालों पहले बनाया गया था, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। और दूसरी ओर मैंने देखा 5000 साल पुराना वृक्ष जो ऐसे लगा हुआ था, घर के अंदर से निकला हुआ था। दूसरी साइड जो ऐसा कक्ष था उसमें पूतनावत की स्टैचू रखी हुई थी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है गोविंद देव। तो एक्चुअली मुझे बनानी थी वीडियो, तो मैंने फिर से तिलक लगवाया। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तभी आपके सामने देखते हैं जब आप बोलते हैं राधे राधे, तो मैंने इस हिसाब से अपने चेहरे पे ही राधे राधे लिखवा दिया। एंड तिलक करके हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि कुछ बंदर हैं जो आपके चश्मा ले लेते हैं और आपके हाथ में अगर फोन पकड़ा हो तो वो भी छीन लेते हैं। तो मैंने सब अंदर रख दिया था। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप उनको फ्रूटी पिलाओगे तभी वो चश्मा आपको वापस देंगे, और एक दो बार तो मैंने ये देख भी लिया है। और फिर हम एंटर होते हैं गोविंद देव जी मंदिर। और वैसे भी अंदर फोन अलाउ नहीं था, तो हम जब बाहर निकले दर्शन करके तो वहां पे बैठ के जो एंजॉय किया, और उस वक्त मैंने सारी वीडियोस एंड फोटो खींच ली थी, और जो मुझे व्लॉग में डालनी थी वो सारी वीडियोस मैंने ले ली थी। क्योंकि भाई देखो, इतना तो बनता है, क्योंकि आप इतनी दूर आए हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और सोचो कि आपके पास मेमोरी ही ना हो याद करने के लिए कि आपने दर्शन किए हैं, तो फिर आप फोन का करोगे क्या। तो यहाँ पे मैंने मेमोरीज के लिए कुछ फोटो वीडियोस एंड इंस्टाग्राम की रील के लिए कुछ वीडियोस ले ली। एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी द टेम्पल इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छी कारीगरी से इसका जो पत्थर है वो बनाया गया था। इसके बाद मुझे लगती है भूख, तो हम बीच में खाना तो नहीं खाया, लेकिन मैंने एक कुल्फी खाई थी। एंड नेक्स्ट मंदिर आता है हमारा वृंदावन का रंगनाथ मंदिर। शायद 4 बजे तक वो खुलने वाला था, लेकिन हमें आगे बढ़ना था तो हम कपाट खुलने तक का वेट नहीं कर पा रहे थे। एंड हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था निधिवन। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर निधिवन, क्योंकि मैं पहली बार निधिवन में जा रही थी। एंड इसमें जाते ही जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निधिवन में। तब तक के लिए राधे राधे।